स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स एक्सपेंशन में आप सबका खुश आमदीद। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अहमद वकास। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 फिजिक्स की बुक से चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ चलें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको फॉलो भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में से जो टॉपिक है वो है स्पेशली डिजाइंड पीएन जंक्शन। स्पेशल डिजाइंड पीएन जंक्शंस क्या है जी? कहते हैं कि हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर डायोड्स जो कि एज अ रेक्टिफायर भी यूज होते हैं और भी डिफरेंट टास्क के लिए यूज होते हैं, इनको हम अपनी मर्जी के मुताबिक डेवलप करते हैं और डेवलप करने के ऊपर इनको फिर हम स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम जो यहाँ पर दो डायोड्स को डिस्कस करेंगे, उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। वो तीन टाइप्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर वन, लाइट इमिटिंग डायोड जिन्हें हम एलईडी कहते हैं, फोटो डायोड्स, और नंबर थ्री फोटोवोल्टाइक सेल। इन तीनों को हम वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है जी? ये एक स्पेशल सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बने होते हैं, जैसा कि गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, जिसमें पोटेंशियल बैरियर जो है कुछ इस तरह से आपके पास आता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो कंबाइन करता है होल के साथ फॉरवर्ड बाइएस्ड कंडीशन के अंदर, तो ये एक फोटोन ऑफ लाइट जो है वो विजिबल लाइट का फोटोन जो है वो इमिट करता है। ये डायोड्स कॉमनली यूज किए जाते हैं लाइट सोर्स के तौर के ऊपर, इंडिकेटर्स के तौर के ऊपर, और इसके अलावा एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले के तौर पर यूज किए जाते हैं। जैसा कि हम इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस देख भी सकते हैं और इनको आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि ये एलईडी बहुत सारी अप्लायंसेस में यूज भी होता है और इसकी मदद से हम डिफरेंट तरह का लाइट डिस्प्ले जो है वो भी हासिल करते हैं। आजकल के हमारे ट्रैफिक सिग्नल और भी बहुत सारी टीवी अप्लायंसेस, इनमें भी जो है वो एलईडी से मदद से डिस्प्ले बनाया जाता है। ये आपको पिक्चर में दिखाया भी गया है कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो होता है वो स्पेशली फॉर्म्ड अरे एलईडी होती हैं जो यूज की जाती हैं डिजिट्स को डिस्प्ले करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर। और इसका जो सिंबल है वो आपको ये भी दिखाया गया है कि आप इसका सिंबल भी यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से डायोड्स को अगर आप एरो की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड बना दें तो इसको हम लाइट इमिटिंग डायोड मतलब एलईडी का नाम देते हैं। जी, तो सेकंड वन पे आता है फोटोडायोड। फोटो मीन फोटोन और डायोड मीन पीएन जंक्शन। तो ये एक ऐसा पीएन जंक्शन बनाया जाता है जिसको हम लाइट की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ऑपरेट करता है रिवर्स बायस्ड कंडीशन के अंदर, और जैसे ही इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो ये रिवर्स करंट पास करना शुरू कर देता है। जैसा कि आपको पता है कि रिवर्स बाय स्टेट के अंदर करंट जो होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, मतलब करंट पास ही नहीं करता। इट्स मीन जब लाइट इंसिडेंट नहीं होगी तो इसके अंदर से करंट भी पास आउट नहीं करता। ये करंट जो है वो उसको एज अ कंट्रोलर के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। और फिर इस तरह जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो ये रिवर्स करंट इंक्रीज करता है जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करती है। ये मैंने आपको दो डायग्राम्स यहाँ पे शो होंगी। नंबर वन, एक तो आपके पास पीएन जंक्शन की फॉर्म में है और दूसरी इसकी सिंबल की फॉर्म में है। अगर मैं इसका सिंबल एलईडी से कंपेयर करूं तो इसमें सिर्फ इतना सा फर्क आता है कि यहाँ पर जो एरो की निशान है वो इनवर्ड है, मतलब लाइट को इंसिडेंस किया जाता है। एलईडी में लाइट इमिट होती है, इसलिए जो एरोस थे वो इमिटेड थे, मतलब बाहर की तरफ थे। और अगर मैं करंट में और इंटेंसिटी ऑफ लाइट में ग्राफ प्लॉट करूं तो जैसा कि मैं ऊपर बता भी चुका हूं कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने से जो रिवर्स करंट है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है। और जैसे ही करंट इंक्रीज करना शुरू किया तो ग्राफ की जो प्लॉटिंग है, अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं रिवर्स करंट में और इंटेंसिटी ऑफ लाइट में, तो ग्राफ की शेप जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। इसी के अलावा हम यहाँ पे ये भी छोटा सा पॉइंट ऐड कर लेते हैं कि ये जो डायोड्स होता है, फोटो डायोड्स जो होता है, ये अपने आप को ऑन और ऑफ करता है नैनो सेकेंड्स के अंदर। इसीलिए इसको माना जाता है कि ये एक फास्टेस्ट फोटो डिटेक्शन डिवाइस है। और भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, कुछ एप्लीकेशंस हम यहाँ पे डिस्कस भी कर लेते हैं, जैसा कि ये इस्तेमाल किया जाता है डिटेक्शन ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल लाइट के लिए। इसी तरह इसको हम ऑटोमेटिक स्विचिंग लाइट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऑटोमेटिक स्विचिंग लाइट के लिए मुराद ये कि जैसे ही इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो ये ऑन हो जाता है, जैसे ही लाइट ऑफ की जाती है तो ये स्विच जो है वो ऑफ हो जाता है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में जैसा कि आप पीछे पार्ट 1 की बुक में पढ़ कर आए हुए हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं, वो लाइट के जरिए जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, तो इनमें भी फोटोडायोड्स को इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली लॉजिक सर्किट्स, और लॉजिक सर्किट्स में आपको पता ही है कि कंडीशंस होती हैं, ऑन एंड ऑफ होता है, उसको भी हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे भी। उसमें भी हम इसको स्टडी करते हैं। इसी से थर्ड वन, और हमारी इस बुक में लास्ट है, ये फोटोवोल्टाइक सेल को स्टडी करते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल क्या होता है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं कि ये भी एक पीएन जंक्शन होता है जिसमें पोटेंशियल बैरियर्स पी और एन रीजन के दरमियान यूज किया जाता है करंट को ड्राइव करवाने के लिए सर्किट में, जैसे इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है। जैसे लाइट इंसिडेंस मतलब इसमें हम किसी किस्म की कोई बैटरी या कोई करंट का इनपुट सोर्स यूज नहीं करते हैं। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि ये एक लार्ज एन रीजन और फिर उसके ऊपर पी टाइप जो है वो एक थिक लेयर बना दी गई, सॉरी थिक नहीं, थिन लेयर बना दी गई। इस थिन लेयर के ऊपर जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है तो इसके पीएन जंक्शन में एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है और इस रजिस्टर आर में से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। When a PN junction is exposed to light, it absorbs photon which produce electron hole pairs. It results into an increased percentage of minority charge carriers in both the P and N region, and the electric field due to junction potential sweeps them across the junction. तो इस तरह से जब जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं तो ये करंट की कंडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। इट कॉज अ करंट फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। दिस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट अब्सॉर्ब्ड। ये भी सेम वही केस, जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो ये करंट की कंडक्शन भी इंक्रीज कर जाती है। एक सिंगल सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक सेल जो प्रोड्यूस करता है स्मॉल वोल्टेज ऑफ 0.6 वोल्ट का, और जो करंट होता है वो ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली एम्पेयर्स में होता है। अगर हम इसमें करंट को मजीद बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको एक ग्रेटर पावर चाहिए तो हम सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ थाउजेंड ऑफ सच सेल इज यूज्ड, इस तरह के नंबर ऑफ सेल्स को यूज करते हुए आप ग्रेटर पावर भी इस्तेमाल की जा सकती है। They are called photovoltaic panels and are commonly used in satellite and space station to convert solar energy into electrical energy needed to operate electronic devices on board। जैसा कि आपको पता है कि स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट में लाइट को मेंटेन करना एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, तो फिर हम वहां पर जिस तरह के सोलर पैनल्स होते हैं, इसी तरह से फोटोवोल्टाइक पैनल्स भी होते हैं जिनको हम यूज करते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।